वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो गाइस, देखो कल की क्लास में हमने जैवलॉन्स की डायग्राम की बात करी थी, उसका आधा भाग अब हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो जैवलॉन्स की डायग्राम अगर आपको समझना है, जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझना है, तो आपको पहले वाला जो पार्ट है वो ज़रूर देखना पड़ेगा। उसके बिना ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसी पे बेसिस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पिछला वाला पार्ट देखना है। पिछले वाले जो पार्ट की लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए और पिछला वाला पार्ट ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और पिछले वाले पार्ट और इस पार्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, या फिर इसके बीच में से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चाहे आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, कुछ ना कुछ इसमें से लगभग पूछ लिया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको मत छोड़िएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो कल हमारे पास जैवलॉन्स की डायग्राम की बात हुई थी। देखो जैवलॉन्स की डायग्राम में हमने ये पूरा डायग्राम देखा था कल। आज हम जो बात करेंगे जैवलॉन्स की डायग्राम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, कल का जो आधा पार्ट रह गया था वो आज मैं पूरा करूँगा, और आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ाया था और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लगभग लगा लो ये 90% क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जैवलॉन्स की आरेख से हमें पता लगा दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेडिएटिव। कौन से? एक तो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव। अब ये रेडिएटिव कौन से होते हैं और नॉन रेडिएटिव कौन से होते हैं? रेडिएटिव तो होते हैं विकिरणीय, और नॉन रेडिएटिव यानी कि अविकिरणीय। यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो किसके रूप में हो रही है? रेडिएशन के रूप में हो रही है। उसमें रेडिएशन के रूप में हो रही है, तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? रेडिएटिव प्रोसेस कहलाता है, विकिरणीय प्रक्रम कहलाता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ हमारे पास विकिरण का जो रेडिएशन है वो नहीं निकल रही है, ऐसे प्रोसेस में रेडिएशन नहीं निकल रही, एनर्जी जो रिलीज है वो रेडिएशन के रूप में नहीं हो रही, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहलाता है, या अविकिरणीय प्रक्रम कहलाता है। ये हम बात कर रहे थे। देखो कल छोटी छोटी सी बात की थी हमने, जैसे हमारे पास H2 है या H0 है या S1 है। अगर H2 से कोई मॉलिक्यूल जैसे V3 से V0 में आ गया, यानी कि V से V में आ रहा है, वाइब्रेशनल से वाइब्रेशनल में आ रहा है, कंपन से कंपन वाले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो इसको वाइब्रेशनल कैस्केड बोलते हैं, या वाइब्रेशनल कैस्केड या कंपनीय कैस्केड बोलते हैं। यानी कि V से V में आ रहा है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। एक हमने इसकी बात करी थी IC का मतलब इंटरनल कन्वर्जन। यानी कि देखो H2 से S1 में आ रहा है ना, यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर चेंज हो रहा है। पहले तो एक में ही था, अब एक से दूसरे में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम IC। और यदि हमारे पास सिंगलेट अवस्था से ट्रिपलेट में जा रहा है, एकक से त्रिक में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, अब जो ये देखो इनकी बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। ये डायग्राम आप देखते रहना बार बार। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वाइब्रेशनल कैस्केड की, कंपनीय कैस्केड VC, जो मैंने कल लिखा था ना जिसको VC यानी कि एक ही ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं वाइब्रेशनल कैस्केड। ठीक है, अब ये होता क्या है यहाँ पे देखना।
जो मैंने अभी S1 बताया था या S2 बताया था। अब देखो इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन है ना, इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो विकिरण के रूप में नहीं होता। किसके रूप में नहीं होता? विकिरण के रूप में नहीं होता, में नहीं होता। यानी कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलती। जब भी हमारे पास ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, तो वो विकिरण के रूप में नहीं होगी। इसलिए हमारे पास ये प्रोसेस कौन सा हो गया? नॉन रेडिएटिव हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? नॉन रेडिएटिव हो गया, अविकरणीय प्रक्रम हो गया, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद और बात करते हैं हम। अब उसके बाद एक हमारे पास क्या था? एक हमारे पास है फ्लोरोसेंस। क्या था? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिदीप्ति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिदीप्ति। अब प्रतिदीप्ति में क्या हुआ? प्रतिदीप्ति कौन सा था? जब हमारे पास यहाँ S1 वाला ऊर्जा स्तर था, S1 से S0 में आ रहा है। क्या था? S1 से S0 में आ रहा है, S0 में आ रहा है। तो जब ये S1 से S0 में आ रहा है, तो जो फोटोन इसने अवशोषित किया था ना, उस फोटोन को ये क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, मतलब उत्सर्जित कर रहा है, फोटोन को बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या होता है? प्रतिदीप्ति कहलाता है, या फिर फ्लोरोसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरोसेंस कहलाता है, क्योंकि ये फोटोन का जो उत्सर्जन करता है वो विकिरण के रूप में करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएटिव प्रोसेस। तो आपको समझ में आया कि रेडिएटिव जिसमें रेडिएशन निकलती है और नॉन रेडिएटिव जिसमें रेडिएशन नहीं निकलती। ये दो बातें हमको ध्यान रखनी हैं। अब देखो इसमें आगे की बात करते हैं हम। एक हमारे पास था ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग यानी कि जो हमारे पास यहाँ S1 था, S1 से और T में चला जाता है। S1 से हमारे पास क्या है? T में जा रहा था। S1 से हमारे पास किस में जा रहा था? T में जा रहा था। तो यहाँ पे जब T में जाता है तो T में किसी भी प्रकार का T में किसी भी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता। इसलिए ये कैसा प्रोसेस है? नॉन रेडिएटिव। कैसा है? नॉन रेडिएटिव। हिंदी में बोलते हैं अविकरणीय प्रक्रम। यानी कि ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे में जा रहा है, S से T में जा रहा है, तो इसको इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। और जो हमारे पास एक आता है फॉस्फोरोसेंस। क्या आता है? फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्ति। क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्ति। अब ये क्या चीज़ होती है भैया? स्फुरदीप्ति हमने पढ़ा है, यदि हमारे पास क्या हो? T वाला जो ऊर्जा स्तर है, T वाला जो ऊर्जा स्तर है कौन सा? ट्रिपलेट वाला, त्रिक वाला। अब ट्रिपलेट वाले से S0 वाले में आ जाए, S0 वाले में आ जाए अणु, है ना, और यहाँ पे किसका उत्सर्जन करे? फोटोन का करे, यानी कि विकिरण को बाहर निकाले। ये भी हमारे पास क्या है? रेडिएटिव प्रोसेस है। क्या है? रेडिएटिव प्रोसेस है, जिसमें रेडिएशन बाहर निकलती है। अगर तो हमारे पास ये कैसा प्रोसेस हुआ? फॉस्फोरेसेंस रेडिएटिव प्रोसेस हुआ, क्योंकि इसमें विकिरण का उत्सर्जन होता है। अब जो ये प्रोसेस होता है ना, ये किस तरीके से होता है? अगर आपने देखा हो, इसमें विकिरण का उत्सर्जन कुछ समय के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्रकाश स्रोत है, उनको बंद कर दिया जाए, बंद करने के बाद भी आपने देखा होगा कि वो कुछ ही देर तक जलते रहते हैं। जैसे ट्यूबलाइट जैसी चीज़ें होती है, आपने देखा होगा, उसको अगर बंद भी कर दिया जाए तो वो कुछ ही देर तक जलती रहेगी,
कुछ देर तक वो क्या है जलती रहेगी, तो वो किस तरीके से होती है, फॉस्फोरेसेंस के कारण होती है, क्योंकि उसमें उसका विकिरण का उत्सर्जन कुछ समय तक के लिए होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोरेसेंस हो गया। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, कौन कौन से, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव, विकिरण और नॉन विकिरण। अब देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस बता दिए मैंने, कौन कौन से बता दिए आपको, वीसी बता दिया, आईसी बता दिया, आईएससी बता दिया, है ना, उसके बाद फ्लोरोसेंस बता दिया, ठीक है, और एक मैंने क्या फॉस्फोरेसेंस बता दिया। ये आप 4-5 प्रोसेस याद रख लो, या तो आपके जैवलिन्स के डायग्राम सीधा पूछा जाता है या फिर इन टॉपिकों के ऊपर शॉर्ट नोट दे दिया जाता है कि ये क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है वो इनके ऊपर दिया जाता है क्या, तो इनमें अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या होते हैं, फ्लोरोसेंस के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, ये रेडिएटिव प्रोसेस है, ये क्या है, विकिरणीय प्रक्रम है। इसका जो संक्रमण होता है, इसका जो किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लोरोसेंस की, इसका जो संक्रमण होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, S1 से S0 में होता है, S1 से S0 में आता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका जीवन काल है वो होता है 10⁻⁻9 से 10⁻6 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको प्रकाश स्रोत बंद कर दे तो प्रकाश स्रोत बंद करने पर विकिरण का उत्सर्जन भी बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है थोड़ी देर तक रहे जैसे उसमें होता था, तो इसमें प्रकाश उत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये तात्क्षणिक प्रक्रम है, जैसे ही हमने स्विच दबाया वैसे ही बंद, तो यानी कि ये स्पॉन्टेनियस है, तात्क्षणिक प्रोसेस है, यानी कि तभी हो जाता है जब हम करवाते हैं, बहुत जल्दी होता है। और ये हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, फॉस्फोरेसेंस है। फॉस्फोरेसेंस क्या है, ये धीमा प्रक्रम है, बिल्कुल धीमा प्रक्रम है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। और क्या है इसमें, अगर लाइट सोर्स को बंद कर दिया जाए, प्रकाश स्रोत को बंद कर दिया जाए तो ये प्रोसेस तब भी चलता रहता है, क्योंकि इसमें उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है, विकिरण का उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है। इसका जो जीवन काल है वो होता है 10⁻³ से 1 सेकंड तक होता है, 10⁻³ से 1 सेकंड तक इसका प्रोसेस होता है। और ये इसका संक्रमण कहाँ से कहाँ होता है, जो हमारे पास टी है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट से S0 में होता है, S0 में होता है, S0 में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो ये दो ज़्यादा आते हैं, बाकियों के बारे में भी मैंने बता दिया, इसी तरीके से होगा। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।